गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। इस वीडियो क्लास में हम लोग इंग्लिश पढ़ना सीखेंगे। ये क्लास ऐसे बच्चों के लिए है जिन बच्चों को बिल्कुल भी इंग्लिश पढ़ना नहीं आता। हम लोग इंग्लिश पढ़ना सीखेंगे दो तरीक़ों से। पहला तरीका है हमारा कहानी यानी स्टोरी। दूसरा तरीका हमारा होगा कोड। कोड का मतलब क्या होता है? ऐसे शब्द जो इंग्लिश में बार बार आते हैं, आपको उस पर गौर करना है। आपने दो तरीकों में गौर किया। पहले तो कहानी कैसे अर्थ निकालेंगे, दूसरा कोड यानी कौन कौन से शब्द हैं जो कि बार बार आते हैं और उनको हम लोग क्या पढ़ते हैं। तो चलिए फिर हम लोग करते हैं शुरुआत। THERE को हम लोग पढ़ेंगे देयर। देयर, और आपको बता दूं देयर के आखिरी में है ई का हम लोग प्रोनाउंसिएशन यानी उच्चारण नहीं करते, यानी देरे नहीं होगा, हम लोग इसे पढ़ेंगे देयर। वॉज, एस को हम लोग पढ़ेंगे जा नहीं जा। देयर वॉज। अब ये बड़ा शब्द है, कैसे पढ़ेंगे? TRE ट्रे, MEN मेन, डी। और सबसे ज़रूरी चीज़ जिस पर आपको गौर करना है, इंग्लिश में कहीं पे OUS लिखा दिख जाए। क्या लिखा दिख जाए? OUS। तो OUS को हम लोग बोलेंगे अस। क्या बोलेंगे? अस। तो क्या बन गया हमारा? ट्रेमेंडस। ट्रेमेंडस का मतलब होता है शानदार। बॉय। अब हमारा सेंटेंस क्या बन गया? देयर वॉज अ ट्रेमेंडस बॉय, यानी एक शानदार लड़का था। ही, वह, हैड, ही हैड। अब फिर से एक बड़ा शब्द आया, इसे कैसे पढ़ेंगे? तो एक एक शब्द पे गौर करना है। सबसे पहले क्या है हमारा? एक्स, फिर हमारा सेप। आपको जो अब कोड पे काम करना है, कोड हमारा क्या है? TIUN। TIUN को हमें पढ़ना है शन। क्या पढ़ना है? शन। और फिर सबसे आखिरी में लिखा है हमारा AL। AL को हम लोग पढ़ेंगे अल। क्या पढ़ेंगे? एल। तो एक बार मिलाते हैं हम लोग। एक्सेप्ट, एक्सेप्शनल, एक्सेप्शनल। क्या पढ़ेंगे हम लोग? एक्सेप्शनल। तो एक्सेप्शनल का मतलब होता है हमारा शानदार। ही हैड एक्सेप्शनल, शानदार। टैलेंट, टैलेंट यानी एक शानदार लड़का था और उसके पास एक्सेप्शनल टैलेंट था। कैसा टैलेंट? एक्सेप्शनल यानी शानदार टैलेंट था। बट, लेकिन, हिज फाइनेंशियल, CIAL को पढ़ेंगे हम लोग CL। CIUL को क्या पढ़ेंगे हम लोग? CL। बट हिज फाइनेंशियल। फिर हमारा क्या आया? कन, CUN को पढ़ना है हमारा कन। DID। TIUN आ गया, तो TIUN को क्या बोलना है? कंडीशन। बट हिज फाइनेंशियल कंडीशन वॉज वर्स। ई का हमारा कोई मतलब नहीं है। बट हिज फाइनेंशियल कंडीशन वॉज वर्स, यानी जो उसकी आर्थिक स्थिति थी वो कैसी थी? वर्स। फाइनेंशियल का मतलब आर्थिक, कंडीशन का मतलब स्थिति, वर्स का मतलब बेकार। एक शानदार लड़का था, उसके पास अच्छा टैलेंट था। टैलेंट का मतलब होता है प्रतिभा। उसके पास अच्छी प्रतिभा थी, लेकिन उसका जो फाइनेंशियल कंडीशन था यानी उसकी आर्थिक स्थिति थी वो कैसी थी? कमज़ोर। हिज फादर आल्सो, हिज फादर आल्सो वांटेड, वांटेड। AD को हम लोग पढ़ेंगे डा, तो क्या बन गया? वांटेड। यानी उसके पिताजी क्या चाहते थे? टू प्रो, PRO को प्रो, VIDE प्रोवाइड। हिज फादर आल्सो वांटेड टू प्रोवाइड। EDU एजू, या एडू, आप जो भी चाहो तो बोल सकते हो। फिर TIUN आ गया, तो इसका मतलब शन। हिज फादर आल्सो वांटेड टू प्रोवाइड एजुकेशन। एजुकेशन का मतलब होता है शिक्षा। प्रोवाइड का मतलब उपलब्ध कराना। वांट का मतलब चाहना। उसके पिताजी चाहते थे उसको शिक्षा दिलाना। बट, लेकिन, शिचू, TIUN आ गया शन। बट सिचुएशन डिडंट, डिड नॉट पढ़े चाहे डिडंट अलाउ। क्या पढ़ेंगे इसे? अलाउ, ALLOW अलाउ। हिम, HIM हिम, टू SEND सेंड मनी ऑन हिज स्टडीज। लेकिन उसकी जो सिचुएशन का मतलब होता है परिस्थिति, डिडंट अलाउ यानी अनुमति नहीं देती थी हिम टू सेंड मनी ऑन हिज स्टडीज़, यानी उनके पिताजी की कंडीशन इतनी ख़राब थी कि उनकी स्थिति ऐसी नहीं थी कि वो उसकी स्टडीज़ का मतलब होता है पढ़ाई, कि उनकी पढ़ाई पे क्या कर सकते हैं? पैसे खर्च कर सकते हैं। यानी एक शानदार लड़का था, उसके पास अच्छा खासा टैलेंट था, लेकिन उसकी जो आर्थिक स्थिति थी वो बेकार थी और उसके जो पिताजी थे वो उसे शिक्षा दिलाना चाहते थे। बट लेकिन जो सिचुएशन का मतलब परिस्थिति ऐसी नहीं थी कि वो लोग सेंड मनी यानी पैसे भेज पाएँ या खर्च कर पाएँ। यहाँ पे आप सेंड लिख सकते हैं, चाहे स्पेंड लिख लीजिएगा। स्पेंड मनी ऑन हिज स्टडीज़। वन डे, एक दिन की बात है,
द बॉय वेंट टू NEAR, ध्यान देना इसे पढ़ेंगे हम लोग नियर, क्या पढ़ेंगे, नियर बाई स्कूल, यानी एक दिन लड़का, नियर बाई का मतलब होता है पास में, वेंट का मतलब गया, एक दिन लड़का एक पास के स्कूल में गया। ही आस्क्ड, उसने पूछा, अ क्वेश्चन, एक प्रश्न, टू स्कूल, आप ध्यान देना यहाँ पे, DI डाई, REC रेक्ट, TOR टर, यानी उसने सवाल पूछा किससे, डायरेक्टर का मतलब होता है प्रबंधक। इफ देयर, MIGHT को पढ़ेंगे माइट, यहाँ पे जो हमारा GH है, GH हमारा साइलेंट रहेगा। इफ देयर माइट बी एनी, CHANCE चांस, टू गेट द जॉब इन योर स्कूल, क्या आपके स्कूल में कोई जॉब यानी नौकरी पाने का कोई मौका है। द डायरेक्टर, इसे फिर से क्या पढ़ेंगे, डायरेक्टर। REP रिप, LIED लाइड, कहीं भी आपको IED दिख जाए तो उसे पढ़ना है हमें आइड, तो क्या बन गया, रिप्लाइड। फिर क्या है हमारा, POLITELY पोलाइटली, डायरेक्टर ने अच्छे से उत्तर दिया, पोलाइटली का मतलब विनम्रता से, एंड सैड, उसने कहा, द वैकेंसी, VACA वैके, NC वैकेंसी का मतलब नौकरी, ऑफ अ पियून, PEON को पढ़ेंगे पियून, इस एम्प्टी, EMPTY एम्प्टी। जो हमारे डायरेक्टर हैं वो बोलते हैं कि जो वैकेंसी है किसकी, पियून की, वो खाली है। वुड यू लाइक टू डू दैट, WOULD को पढ़ेंगे वुड, L साइलेंट रहेगा। वुड यू लाइक टू डू दैट, क्या तुम वो नौकरी करना चाहोगे। अब हम लोग फिर से एक बार रिपीट कर जाते हैं। देयर वॉज अ ट्रेमेंडस बॉय, एक शानदार लड़का था। ही हैड एक्सेप्शनल टैलेंट, उसके पास शानदार टैलेंट था। बट उसकी जो फाइनेंशियल कंडीशन थी वो कैसी थी, बेकार। हिज फादर ऑल्सो वांटेड टू प्रोवाइड एजुकेशन टू हिम, उसके पिताजी उसे एजुकेशन यानी शिक्षा दिलाना चाहते थे। बट सिचुएशन डिडंट अलाउ हिम टू सेंड मनी ऑन हिज स्टडीज़, लेकिन उनकी परिस्थिति ऐसी थी कि वो जो पैसे हैं वहाँ पे भेज नहीं सकते थे पढ़ाई के लिए। वन डे द बॉय वेंट टू द नियर बाई स्कूल, एक दिन लड़का पास के स्कूल में गया। ही आस्क्ड अ क्वेश्चन टू स्कूल डायरेक्टर, उसने स्कूल के प्रबंधक से क्वेश्चन पूछा। इफ़ देयर माइट बी एनी चांस, अगर कोई मौका मिल जाए, टू गेट द जॉब इन योर स्कूल, अगर आपके स्कूल में मौका मिल जाए, क्या मिल सकता है। द डायरेक्टर रिप्लाइड पोलाइटली, डायरेक्टर ने मतलब प्रबंधक ने विनम्रता से उत्तर दिया। एंड शैड कहा, द वैकेंसी ऑफ अ पियून इज एम्प्टी, यानी एक पियून यानी एक कर्मचारी की नौकरी खाली है। चपरासी, वुड यू लाइक टू डू दैट, क्या तुम उसकी नौकरी करना चाहोगे। अब आगे देखते हैं। THE को पढ़ेंगे द, चाहे दी बोलो या द बोलो। द बॉय सैड, SAID को क्या पढ़ना है, सैड। द बॉय सैड। I am, READ को पढ़ेंगे DY को, रेडी, क्या पढ़ना है, रेडी फ्रॉम टुडे, यानी मैं आज से ही काम करने के लिए तैयार हूँ। द डायरेक्टर, फिर से आ गया हमारा द डायरेक्टर। अलाउ पढ़ा था हमने, ED जुड़ गया तो क्या बन गया, अलाउड। द डायरेक्टर अलाउड, डायरेक्टर ने अनुमति दे दी। ही स्टार्टेड द जॉब, ही स्टार्टेड द जॉब, उसने जॉब करना चालू कर दिया, यानी उस लड़के ने जॉब करना चालू कर दिया, नौकरी करना चालू कर दिया। एंड THOUGHT, मैं आपको बता दूं, कभी भी आपको क्या दिख जाए, GH और उसके बाद T हो तो जो हमारा GH होता है वो होता है हमारा साइलेंट, तो क्या पढ़ेंगे इसे, थॉट एन आइडिया। उस लड़के ने एक आइडिया सोचा, क्या सोचा, यहाँ पे दैट होगा, दैट आई विल अटेंड का मतलब उपस्थित करूँगा या किसी काम को करूँगा। द क्लास बाय द क्लास विंडो, यानी क्लास में जो खिड़की लगी हैं उससे वो क्या अटेंड करेगा, क्लास, यानी जो क्लासरूम है उसे देखेगा क्लास में। एवरीथिंग EVERYTHING, एवरीथिंग वॉज गोइंग, GOING, ABSO एप्सू, LUTELY एब्सोल्युटली का मतलब पूरी तरीके से। कभी भी आपको आखिरी में LY दिख जाए तो उसे पढ़ना है ली। एब्सोल्युटली मतलब पूरी तरीके से। सारी चीज़ क्या थी, फैंटास्टिक का मतलब शानदार, फॉर हिम, उसके लिए,
यानी उसके लिए सारी चीज़ें जब जॉब मिल गई तो कैसी जा रही थी, फैंटास्टिक यानी अच्छे से। वन डे एक दिन क्या होता है, आ TRE ट्रेज, ई का कोई मतलब नहीं है, ट्रेजिडी एक दिन, एक ट्रेजिडी, ट्रेजिडी का मतलब होता है एक हादसा या दुर्घटना। HAPPEN हैपन, ED जुड़ गया, हैपेंड, एक दिन क्या हो जाती है, एक ट्रेजिडी, एक घटना घट जाती है। विथ हिम उसके साथ। अ टीचर, TECHER आपको पता होगा। अ टीचर शॉ का मतलब देखना, एक टीचर ने उसे देखा। शॉ हिम दैट ही वॉज, TAKING को पढ़ेंगे, टेकिंग क्लास फ्रॉम द विंडो। एक दिन ऐसी घटना घटी कि टीचर ने देख लिया कि ये जो बच्चा है, विंडो का मतलब खिड़की, खिड़की से क्लास ले रहा है यानी पढ़ाई कर रहा है। द टीचर बिकेम का मतलब होता है होना। द टीचर बिकेम एंग्री का मतलब गुस्से में। जैसे टीचर ने देखा कि ये बच्चा क्लास ले रहा है, द टीचर बिकेम एंग्री, टीचर गुस्सा हो गया। एंड स्कोल्डेड का मतलब होता है डांटना। द बॉय, टीचर ने बच्चे को डांटा। एट द वेरी सेम टाइम डायरेक्टर आ गए। ही शेड, उसने कहा, डायरेक्टर ने, आई नो, देख ध्यान देना आपको, आई नो, जो नो में जो हमारा के है वो हमारा के अगर एन से पहले होता है तो वो साइलेंट होता है, हम लोग इसे कन नहीं पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे ना। आई नो ही इज़ हार्ड वर्किंग बॉय, आई नो ही इज़ हार्ड वर्किंग बॉय, यानी ये लड़का है, कैसा लड़का है, हार्ड वर्किंग यानी मेहनत करने वाला लड़का है। अब उसके बाद डायरेक्टर बोलता है, आई विल पे हिज फी, मैं उसकी जो फीस है वो दूंगा। एंड प्रोवाइड, उपलब्ध कराऊंगा। ऑल मतलब पूरी, हिज एजुकेशनल एक्सपेंडिचर, अब इसको कैसे पढ़ेंगे हम लोग, एक्सपेंडिचर, TURE को हम लोग पढ़ते हैं चर, तो क्या बन गया, एक्सपेंडिचर्स, यानी मैं इसके सारे खर्चे उठाऊंगा। द बॉय बिकेम हैप्पी, लड़का खुश हो गया। एंड टच्ड का मतलब छूना। फीट ऑफ प्रिंसिपल, यानी प्रधानाचार्य के लड़के ने पैर छुए। ही स्टडीड वेरी हार्ड, उस लड़के ने फिर खूब पढ़ाई करी। एट लास्ट, आखिरी में, ही गॉट अ गुड जॉब, उसे एक अच्छी नौकरी मिल गई। तो ये थी हमारी कहानी, एक बार हम लोग फिर से रिपीट कर जाते हैं, आप पढ़ जाइएगा। देयर वॉज अ ट्रेमेंडस बॉय, एक शानदार लड़का था। ही हैड एक्सेप्शनल टैलेंट, उसके पास शानदार टैलेंट था। बट लेकिन हिज फाइनेंशियल कंडीशन वॉज वर्स, लेकिन जो उसकी आर्थिक स्थिति थी वो बेकार थी। हिज फादर आल्सो वॉन्टेड टू प्रोवाइड एजुकेशन टू हिम, उसके पिताजी चाहते थे कि उसको शिक्षा दिला सकें। बट सिचुएशन डिडंट अलाउ हिम टू सेंड मनी ऑन हिज स्टडीज़, लेकिन उसके पिताजी की हालत ऐसी नहीं थी कि वो पैसे भेज पाएँ, खर्च कर पाएँ उसकी पढ़ाई पे। वन डे द बॉय वेंट टू द नियर बाई स्कूल, एक दिन लड़का पास के स्कूल में जाता है। ही आस्क्ड द क्वेश्चन टू स्कूल डायरेक्टर, उसने स्कूल डायरेक्टर यानी प्रबंधक से क्वेश्चन पूछा, इफ़ देयर माइट बी एनी चांस टू गेट द जॉब इन योर स्कूल, क्या आपके स्कूल में मेरी कोई नौकरी मिल लग सकती है। द डायरेक्टर रिप्लाइड पोलाइटली, यानी प्रबंधक ने पोलाइटली मतलब विनम्रता से कहा, शैड द वैकेंसी ऑफ अ पियून इज एम्प्टी, यानी चपरासी की नौकरी खाली है। वुड यू लाइक टू डू दैट, क्या तुम ये नौकरी करना चाहोगे। द बॉय शैड, लड़के ने कहा, आई एम रेडी फ्रॉम टुडे, मैं आज से ही रेडी हूँ। द डायरेक्टर अलाउड, और डायरेक्टर ने अनुमति दे दी कि तुम आज से ही काम करो। ही स्टार्टेड द जॉब, उसने जॉब करना चालू कर दी। एंड थॉट, और उसने एक विचार सोचा, दैट आई विल अटेंड द क्लास बाय द क्लास विंडो, यानी जो खिड़की है उसके बाहर से मैं क्लास लूँगा। एवरीथिंग वॉज गोइंग एब्सोल्युटली फैंटास्टिक फॉर हिम, उसके लिए सारी चीज़ें बड़ी अच्छी जा रही थी। वन डे अ ट्रेजेडी हैपेंड विथ हिम, उसके साथ एक हादसा होता है। अ टीचर सॉ हिम, एक टीचर ने उसको देख लिया। दैट ही वॉज टेकिंग क्लास फ्रॉम द विंडो, यानी वो खिड़की के बाहर से क्लास ले रहा है। द टीचर बिकेम एंग्री, टीचर क्या हो गया, गुस्से में। एंड स्कोल्डेड, और उसने डांटा द बॉय, लड़के को। एट द वेरी सेम टाइम, उसी समय, द डायरेक्टर अराइव्ड, डायरेक्टर हमारे वापस आ गए। ही शेड, उन्होंने कहा, आई नो ही इज़ हार्ड वर्किंग बॉय, ये लड़का कैसा लड़का है, हार्ड वर्किंग यानी मेहनत करने वाला। फीस एंड प्रोवाइड ऑल इज एजुकेशनल एक्सपेंडिचर, मैं इसकी फ़ीस भरूंगा और सारे जो भी खर्चे हैं मैं वो इस पर दूंगा। द बॉय बिकेम हैप्पी एंड टच द फीट ऑफ प्रिंसिपल, लड़का खुश हो गया और प्रिंसिपल के उसने पैर छू लिए। ही स्टडीड वेरी हार्ड,
उसने अच्छी पढ़ाई करी। एट लास्ट और आखिरी में उसे जॉब मिल